के बाद निश्चित तो पहले हो गया, अब हिसाब किताब होकर के वो वही बनेगा जाके। जीव अपने कर्म के अनुसार किसी शरीर को प्राप्त करने के बाद ही शरीर को छोड़ता है, पक्का है। शरीर छूटने के पहले निश्चय हो जाता है, श्री जी मिलेंगी, जीवन मुक्त होगे कि सुअर कुत्ता गधा बनोगे, वो निश्चित हो जाता है। पर उस समय बताया कौन कि क्या निश्चय हुआ है, वो तो हरि केवल जाने, दूसरा तो जानता नहीं। महाराज, जैसे कोई पुरुष जागृत अवस्था में राजा के ऐश्वर्य को देखकर और इंद्रादि के ऐश्वर्य को सुन करके अभिलाषा करने लगता है, उनका चिंतन करते करते घुल मिल जाता है उसी में, तो कभी कभी वो जागृत में भी कल्पना में अपने को राजा देखता है या स्वप्न में देखता है और अपने दरिद्रावस्था को भूल जाता है। ठीक ऐसे ही ये नया शरीर है, ये शरीर का चिंतन छूटा, सामने जिस शरीर का तन्मयता बनी उस शरीर में जाने के लिए तैयारी, इस शरीर का चिंतन छूटा, पूर्ण आसक्ति उसमें हो गई। उदाहरण में बता रहे हैं कि जैसे जागृत अवस्था में तुम दरिद्र हो, लेकिन स्वप्नावस्था में तुमने अपने को राजा देखा तो तुमको ये भान नहीं होगा कि मैं दरिद्र हूं। उस समय तुम राजे जैसे अनुभव में आओगे, और जब जगोगे तब तुम्हें समझ में आएगा कि वो तो सब स्वप्न था। ऐसे ये जन्म मृत्यु सब स्वप्न है, इसका कोई अस्तित्व तो नहीं है। बिल्कुल पक्का समझ लो, ये जन्म मृत्यु अविद्या है, अज्ञान है, भ्रम है, एक जागरण एक स्वप्न है। जागे तो जीवन और स्वप्न तो मतलब सो गए, सुसुप्ति तो मरण, ये सब नाटक चल रहा माया का। कभी कभी तो जागृत अवस्था में मन ही मन उन बातों का चिंतन करते करते तन्मय हो जाता है और स्थूल शरीर की सुधि नहीं रहती। वैसे ही महाराज, जीव कर्मकृत कामना और कामनाकृत कर्म के वशीभूत होकर के वो बस जन्म मरण के चक्कर में पड़ता रहता है। जो पूर्व संस्कार उसके अनुसार कर्म बना, कर्म से कामना, कामना से कर्म, कर्म से कामना, कामना से कर्म, यही चल रहा है। और सत्संग क्या करता है? कर्म और काम, काम कामना वासना इनको मिटा करके और भजन में भरपूर करके प्रभु की प्राप्ति करा देता है। इसलिए सत्संगत संस्कृति कर अंता। ये जीव का मन अनेक विकारों का पुंज है। देहांत के समय वो अनेक जन्मों के संचित और प्रारब्ध कर्मों की वासनाओं के अधीन होकर के, समझना, अंतिम समय कौन सी फोटो आएगी आपकी? जीवन भर जो किया है, ऊपर का सिस्टम जो सरकारी विधान है, वो उस समय घसीट करके वो आकृति आपके सामने रखेगा। समझ रहे ना? तभी हम कभी कभी कहते हैं कि ठीक से चलो, वृंदावन वास करो, लाडली लाल के चरणों का आश्रय लो, आंख मुंदते मुंदते आ जाएगी वो छवि। हम नहीं वहां पहुंच पाएंगे, लेकिन हमारी लाडली लाल गलवहिया दिए आ गए, निकस कुंज ठाड़े भय ले गए अपने साथ। बिल्कुल बैठा लो दिमाग में। अगर इसमें तुम संशय रखोगे तो समझ लो कि तुम्हारा कोई ऐसा महान पाप है जो तुम्हें इसमें दृढ़ नहीं होने देता। नहीं, दृढ़ बिल्कुल विश्वास करो। धाम में आ गए हो, रसिकों का संग मिला है, हरिवंश चंद्र जी की शरण मिली हो, गोरे चरण अरविंद की ठसक मिली है। अब किसी की सामर्थ्य नहीं है कि हमको दूर कर सके प्रियालाल से। अभी हमें कुछ अनुभव नहीं हो रहा, लेकिन अंतिम फोटो बन जाएगी हमारी। इस पर विश्वास करो। जे हिरेन पर मरिबो मंगल आए, हमारा वो मंगल निश्चित है। बहुत बहुत सुंदर विषय चल रहा है। जीव का मन अनेक विकारों का पुंज है। उन विकारों के वशीभूत होकर जो जो आप आचरण किए हो, अंतिम समय वही सब मिल करके आपके सामने फोटो तैयार कर देंगे। तो पूरे जीवन गंदा आचरण करने वाले का अंतिम जो समय होता है, सब कर्मों को जो उसने संग्रह हुए ना कर्म, उनसे निकाला जाता है और निकाल करके सामने वो आकृति रख दी जाती है। उसी में तन्मय हो जाता है, बस छूट जाता है। देहांत के समय वो अनेक जन्मों के संचित और प्रारब्ध कर्मों की वासनाओं के अधीन होकर माया के द्वारा रचित 84 लाख योनियों में जितने भी शरीर हैं, उन शरीरों में से जो विकारों से गणना हुई ना किसका ऐसा ऐसा, वो शरीर उसके सामने आता है, उसी में तन्मय होता है, उसका चिंतन करके शरीर छूटता है, अगला जन्म उसी को प्राप्त होता है। वो शरीर ग्रहण करना जन्म है और छूटना मृत्यु है। कोई जन्म मृत्यु नहीं। किसकी जन्म मृत्यु? शरीर का छूटना मृत्यु है और शरीर को, नया शरीर को प्राप्त करना ये जन्म है। जो हमारा स्वरूप है वो कोई जन्म मृत्यु का कोई अस्तित्व नहीं। बस यही जान ले तो जीवन मुक्त हो गया।
महाराज, जैसे सूर्य, चंद्रमा और चमकीली वस्तुएं जल से भरे हुए घड़ों में या तेल आदि तरल पदार्थों में प्रतिबिंबित होती हैं, और जब हवा का झोंका चलता है तो जल के हिलने डुलने पर वो भी प्रतिबिंबित नजर आती है। तो क्या सूर्य और चंद्रमा आदि जिनका प्रतिबिंब पड़ रहा है, वो हवा के लगने से जो घड़े में जल तेल आदि में प्रतिबिंब पड़ रहा था वो हिलता नजर, क्या सूर्य हिलता है? क्या नहीं हिलता ना। ठीक ऐसे ही जन्म मृत्यु आदि नाना प्रकार के दुखों का लेस मात्र भी असर आप में नहीं है। जो आपका स्वरूप है, अंतःकरण धर्म से युक्त होने के कारण वो जो प्रतिबिंब पड़ रहा है ना, कई बार सत्संग में कहा दो प्रकार का अहम है, एक शुद्ध ब्रह्म अहम, मैं ब्रह्म, और एक ये मैं शरीर, मैं विद्वान, मैं गुणवान, मैं धनवान, ये प्रतिबिंब वाला अहम। इसी के हिलने डुलने से हम अपने को हिलना डुलना, इसी के दुखी सुखी मान अपमान से हम अपने को अपमान और मान मान ले, ये सब अज्ञान की धरा में है। तो अज्ञान के द्वारा रचे हुए शरीरों में राग करके वो अपना आपा मान बैठता है, और मोह वश उसके मान अपमान को, उसकी निंदा स्तुति के, उसके दुख सुख को, उसके जन्म मृत्यु को अपना मान लेता है। इसलिए महाराज, जो अपना कल्याण चाहते हैं उनको एक बात विशेष ध्यान रखनी चाहिए कि किसी से द्रोह न करे, किसी के निंदा, हिंसा, दुख पहुंचाना, द्रोह ये न करे, क्योंकि जीव कर्म के अधीन हो गया है। और जो किसी से भी द्रोह करेगा तो उसको, किसी से भी जो द्रोह करेगा उसका जीवन दुखमय होगा, उसको दुख भोगना पड़ेगा। किसी से द्रोह मत करो, क्योंकि इन सब घड़ों में एक ही सूर्य चमक रहा है, वही श्री कृष्ण। देखो महाराज, आपको इसलिए समझा रहा हूं कि आपकी छोटी बहन है, बच्ची है और निर्बल है, दीन है, आपकी बेटी के समान है, और आप तलवार लिए हुए प्रहार करना चाहते हैं। देखो कैसे विवाह के शुभ चिन्हों से युक्त है। अभी विवाह के मंगल चिन्ह तो शरीर से भी नहीं उतरे, फिर आप जैसा बलवान, दीन वत्सल बेचारी देवकी का वध कैसे कर सकता है? वसुदेव जी के वचनों में, क्योंकि सत्य पुरुष है ना, अमृत है, और ऐसी आकर्षण शक्ति है कि वो जैसे था वैसे रुका हुआ है। कंस को बहुत समझाया, परंतु वो क्रूर राक्षसों का अनुयायी वसुदेव जी ताड़ गए कि वो अपना संकल्प नहीं अंदर से बदल रहा है, रुका हुआ तो है। वसुदेव जी ने जब देखा कि ये हठीला है और क्रूर स्वभाव वाला है, मुझे लगता है मानेगा नहीं, अब दूसरा उपाय, किसी तरह समय टालना चाहिए। विवेकी पुरुष को किसी तरह, कैसे भी, बुद्धिमान पुरुष की बुद्धिमत्ता यही है कि ऐसे अवसरों पर बच निकले, कैसे भी, पैर छू के, हाथ जोड़ के, कसम खा, जैसे भी राजी। बुद्धिमानी यही है कि ऐसे समय से बच निकले, मृत्यु के टालने का पूरा प्रयास करे। अगर प्रयत्न असफल हो जाता है फिर कोई बात नहीं, फिर हरि का विधान है। इसलिए अब मैं इस मृत्यु रूप कंस को टालूं, कैसे टालूं? कहा देखो देखो, सुनो, तुम्हें देवकी से कोई भय है? कंस ने कहा नहीं। इसका 8वां पुत्र मान, वचन देता हूं, जो भी पुत्र होगा वचन देता हूं तुम्हारे सामने लाऊंगा, तुम्हारे समीप अर्पित कर दूंगा। कंस ने वसुदेव जी के वचन पर संशय नहीं किया, इतना क्रूर कर्मी राक्षसी स्वभाव का, लेकिन वसुदेव जी की ऐसी प्रसिद्धि थी कि प्राण जा सकते हैं लेकिन इनके अक्षर नहीं झूठे हो सकते। जो बोला वो तुरंत वसुदेव जी के चरणों में प्रणाम किया, सम्मान किया, इसमें शब्द है। वसुदेव जी के वचन सुनते उसने बिल्कुल पक्का समझा कि हमारी दुश्मनी देवकी से थोड़ी है, और वसुदेव जी झूठ बोलते नहीं, तो जो लड़का पैदा होगा उसको मार देंगे। वसुदेव जी कोई कपट छल करने वाले पुरुष है नहीं, तो सम्मान किया, प्रणाम किया। वसुदेव जी अंदर ही अंदर तो बहुत गुस्सा हो रहे थे, क्योंकि अब सामने उस दृश्य उपस्थित था और अंदर अंदर जलन के, बताओ ब्याह हुआ है, ब्याह के पहले ही जो बच्चे होंगे मारने का ठेका दे दिया ऐसे क्रूर कर्मा को। फिर भी वसुदेव जी ऊपर से प्रशंसा कर रहे थे कि हमारी ऐसी आशा है कि आप जैसे दीन बंधु दयालु ऐसा ही करेंगे। यद्यपि हृदय जल रहा था कि इस नीच दुष्ट पापी की हमें प्रशंसा करनी पड़ रही इसके। कंस बड़ा क्रूर निर्लज्ज था, तो वसुदेव जी को ऐसी प्रशंसा करने में पीड़ा भी हो रही थी,
पर ऊपर से प्रसन्न मुख होकर के और उसको सामने उसकी प्रशंसा करने लगे। वसुदेव जी ने कहा, सौम्य आप निश्चिंत हो जाइए, कंस से तुम्हें देवकी से कोई भय नहीं। आकाशवाणी जी ने जो कहा है हम उसका पालन करेंगे। जितने पुत्र होंगे वो सब आपके सामने। कंस जानता था कि वसुदेव जी कभी झूठ नहीं बोलते, इन्होंने जो कुछ कहा और युक्ति संगत है, इसलिए उसने अपनी देवकी बहन जो उनको बाल पकड़े हुए था, अभी तक नहीं छोड़ा था। अभी तक तो वसुदेव जी अपने प्रवचन से संभाले हुए थे, अब वचन दे दिया, अब उसने छोड़ दिया। देवकी बड़ी साध्वी थी, उनके श्री अंग में समस्त देवी शक्तियां विराजमान थी। भगवान की मां बनने का सौभाग्य ऐसा कौन हो सकता है, और वैसा सबको मिल सकता है सौभाग्य, यदि आप अपनी बुद्धि को श्री कृष्ण चरणों में अर्पित करके निरंतर भजन करें तो बुद्धि में गर्व आ जाएगा, और वो गर्व होगा श्री कृष्ण। पक्का समझ लीजिए, आपकी बुद्धि को स्त्री संज्ञक कहा गया है। जिस समय भीष्म पितामह जी का शरीर पूरा होने का होता है ना, और समस्त बड़े बड़े ब्रह्म ऋषि और सब विराजमान, भगवान विराजमान है, तो भीष्म जी ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, प्रभु बहुत सुकुमारी कन्या को आज तक सुरक्षित रखा है, अब वरण कर लो। तो सबको लगा कि कोई जानता नहीं, किसी कन्या को भी तो उनका, मैंने अपनी बुद्धि रूपी सुकुमारी कन्या को आज तक कभी दूषित नहीं होने दिया। अर्थात हमारी बुद्धि, हे श्री कृष्ण, आपके चरणों में अनन्य है। आज तक किसी विषय का सेवन नहीं किया, आज तक किसी का अन्य का आश्रय नहीं लिया, अब इसका वरण कर लो, अब इसे अपनी प्रिया के रूप में स्वीकार कर लो। तो जो बुद्धि सदैव श्री कृष्ण का चिंतन करती है तो श्री कृष्ण बुद्धि में ही प्रकाशित हो जाते हैं। अब बुद्धि बुद्धि नहीं रही, श्री कृष्ण बुद्धि हो जाते हैं। सबके हृदय में एक काम क्रोधादि का पहरा है, सबके हृदय में नहीं पहरा, और सबका हृदय दुखी है। जैसे जेल में दुख नहीं होता, अगर इस जंजीर बेड़ियों से मुक्त होना चाहते हो तो श्री कृष्ण का आवाहन करो और वो हृदय में प्रकाशित हो जाए तो मुक्त हो सकते हो। और उनके प्रकाशित होने का अवसर आते ही सब बेड़ियां दरवाजे सब अपने आप नहीं हो जाते, किसी का कोई भय नहीं रह जाता। श्री कृष्ण आनंद स्वरूप है, नंद के आनंद भय जय कने। तो श्री कृष्ण आनंद की ऐसी महामहिमामयी बुद्धि में शक्ति जागृत होती कि बुद्धि त्रिगुणात्मिका माया से ऊपर उठकर प्रभु की नित्य लीला में प्रवेश पा जाती है। अब देवकी जी के प्रथम गर्भ रहा, उस पुत्र को वसुदेव जी अपने वचन के अनुसार, मेरे वचन कहीं झूठे न हो जाए, यद्यपि प्रथम पुत्र और बहुत ही सुंदर, वसुदेव देवकी जी के द्वारा और भगवान के बड़े भैया के रूप में ही तो है, पहले प्रकट हो रहे। सत्यसंध पुरुष बड़े से बड़ा कष्ट सह सकता है पर वो कभी झूठ नहीं बोल सकता। ज्ञानी पुरुष किसी बात की अपेक्षा नहीं रखते, बड़े से बड़ा लाभ हो जाए या बड़े से बड़े हानि हो जाए, न शोक होगा न हर्ष, क्योंकि उनको पता है स्वाप्निक है। नीच पुरुष बुरे से बुरा काम कर सकता है, और जिन्होंने भगवान के चरणों का आश्रय ले रखा है वो सब कुछ त्याग सकते हैं, सब कुछ त्याग सकते हैं। वसुदेव जी ने अपने गोद में लिया पुत्र को, प्रथम कीर्तिमान नाम था, शायद कीर्तिमान नाम था, गोद में लिया और कंस के सामने गए, क्योंकि उनके लिए मृत्यु और जीवन समान है, सत्य निष्ठा से युक्त है, उनके लिए इसका कोई महत्व नहीं है जीवन मृत्यु का। धर्म पूर्वक हमारा एक सेकंड भी हमारे लिए हजारों कल्पों से बढ़कर के है, और अधर्म पूर्वक सैकड़ों वर्ष जीव किस बात को, भार है जीवन। कंस ने देखा कि अपनी सत्य निष्ठा पे बिल्कुल डटे हुए वसुदेव जी सामने लाए, तो कंस ने कहा कि ये तो बहुत सुकुमार, क्या मुझे मार सकेगा। और आपने भी आकाशवाणी सुनी थी, आकाशवाणी ने तो 8वें पुत्र की बात कही थी, आप इसे ले जाइए, दया नहीं, आप इसे ले जाइए और 8वें को हम मारेंगे, क्योंकि आकाशवाणी 8वें के लिए हुई थी। वसुदेव जी ने कहा ठीक है, लेकिन प्रसन्नता ले हुई। दुष्ट आदमी कभी भी बदल सकता है, कभी भी, अभी तो विश्वास दिला रहा है और अभी अभी बदल सकता है।
कंस बड़ा दुष्ट है और इसकी बुद्धि, इसका मन इसके हाथ में है नहीं, कभी भी बदल सकता है। वसुदेव जी को पता था, इसलिए कोई उत्साह नहीं हुआ बचने का। ले आए। इधर भगवान नारद जी ने सोचा ये ऐसा दयालु हो जाएगा तो भगवान के अवतार में तो बहुत देरी हो जाएगी, इतनी दया करने लगेगा तो बात बिगड़ जाएगी। हमें तो पूरा का पूरा ऐसा इससे रोल चाहिए कि ठाकुर जी विवश होके जल्दी आ जाए। श्री हरि के स्मरण में मगन नारद जी तुरंत पहुंचे कंस के पास। कंस ने, और नारद जी का ऐसा स्वरूप है कि कहीं भी जाए महाराज का सम्मान ही होता है। वो हिरण्यकश्यप के यहाँ भी जाते हैं, वो सबके कहीं भी जाए, इनसे कोई बैर नहीं। और जिसके पास जाते हैं ऐसी चतुराई से बात करते हैं कि उसको लगता है हमारे हितैषी हैं। पूरी सूचना, पूरी हरि की सूचना, ऐसी सूचना जिससे उसको लगे कि हरि के खिलाफ है, और वहां से पूरी बात हरि के पास जाके पहुंचाना, और कैसे वो नष्ट होगा पूरा विधान बना देना। नारद जी ने कंस के पास जाकर के आशीर्वाद आदि दिया। कंस ने फौरन आसन लगाया, प्रणाम किया, अर्घ्यपाद्य आदि समर्पित किया। नारद जी ने कहा कैसे हो? कंस ने कहा बहुत कृपा है। बोले हमें तो सब कृपा नजर आ रही तुम्हारे ऊपर, तुम जो कर रहे हो ना तुम्हारे विनाश के लिए ही है। उसके होश खराब हो गए। ब्रज में जितने हैं ना ये सब नंदादि गोप वसुदेव देव की, ये सब दैवी शक्तियां हैं। ये सब भगवान के निज पार्षद हैं, हरि के, हरि का अवतार होने। कोई तुम साधारण बात समझ रहे हो? तुम्हारे मारने के लिए कोई साधारण आएगा? हरि आ रहे हैं। नंद वसुदेव देव और जितने भी ये सब हैं, ये सब देवता लोग हैं, बड़े बड़े प्रतापी देवता हैं। जितनी भी स्त्रियां सब दैवी शक्तियां हैं। ये तुम्हारी सेवा में भी जो घुसे हुए हैं ना, ये देवता ही है और दूसरे कोई नहीं है। अब क्रूर आदि सब, तो ये सब देवता ही तो थे। होश में हो जाओ। तुम दया जो कर रहे हो ना तुम्हारे लिए बहुत घातक होगी। तुम्हारे वध की पूरी तैयारी हो चुकी, तुम्हारा नाश निश्चित है। ऐसी दया करोगे बहुत जल्दी है। देवर्षि नारद जी इतना कहो मुस्कुरा दिए। कंस की समझ में आ गई बात कि हमारे हित की बात करे। तुरंत आदेश किया कि वसुदेव जी से कहो जो अभी ले गए थे लेके आ जाए। अब जो बालक पैदा होता गया वो उन्हीं के सामने मारता गया वसुदेव जी। लेकिन देखो सत्य संध पुरुष सामने देख रहे हैं ऐसा, लेकिन सत्य से नहीं हिल रहे। अब उसने देवकी वसुदेव को कारागार में डाल दिया, हथकड़ी बेड़ी से जकड़ दिया। जो पुत्र होते गए उनको मारता गया। और हर बार उसको यही शंका, नारद जी ने ऐसी प्रक्रिया बता दी थी कि पहला 8वां हो सकता है, हर को 8वां साबित कर दिया था। तो उसको यही लगता कि पता नहीं किसमें हमारा काल हो, इसलिए सबको मारता है जो बालक थे। पृथ्वी में बात प्रायः देखी जाती है कि जो अपने ही प्राणों का पोषण करने वाले लोग होते हैं, वो माता पिता भाई बंधु हितैषी मित्र सबकी हत्या करने में वो सकुशलता पूर्वक हर्ष पूर्वक करते, कहीं उनको शोक नहीं होता, किसी की भी हत्या कर सकते हो। अब कंस के चिंतन में आने लगा कि मेरा काल हरि है और अब निश्चित है कि वो मुझे मारने के लिए आ रहा है, तो मुझे कठोर व्यवहार करना चाहिए। अब यहाँ देखो हरि के अवतार होने पर अभी तक तो हो सकता है थोड़ा कम वजन वाली बेड़ियां हो, लेकिन अब ज्यादा और लोहे की कड़ी कड़ी बेड़ियां लगा और बहुत सतर्क पहरेदार, बहुत कष्टप्रद जीवन देवकी वसुदेव जी का कर दिया। समस्त देवता लोग भगवान की स्तुति किए, भगवान शंकर ब्रह्मा जी आदि, कि प्रभु बहुत सताए जा रहे हैं। प्रभु ने योग माया को आदेश किया कि जो 7वां गर्भ तो आप उसे रोहिणी के गर्भ में दा, और हम उपकर्षण करने के कारण संकर्षण भगवान। अब सबको ये पता चला, कंस को भी पता चला कि 7वां गर्भ नष्ट हो गया है। अब 8वें के लिए तो बहुत ही सतर्क, स्वयं कभी कभी आकर के वो पहरा देता। 8वें गर्भ में जब भगवान पधारे तो देवकी वसुदेव जी को आनंद भी था और बहुत दुख भी था। जैसे जैसे दिन नजदीक आने लगे, सूरदास जी ने बड़ा सुंदर वर्णन किया है, तो श्री देवकी जी ने वसुदेव जी से प्रार्थना की कि अभी तक हम आपके सत्य के आगे झुकी रही,
एक शब्द भी नहीं बोला कि आप हमारे पुत्र को कहाँ लिए जा रहे हो। लेकिन ये जब से 8वां गर्भ आया है तब से ऐसा आनंद हो रहा है, ऐसी आसक्ति प्रकट हो रही कि अब आपसे मैं प्रार्थना करती हूँ कि कोई उपाय मुझे बताओ।